हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका परिमाप इसकी त्रिज्या r इकाई का 4 गुना है। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक त्रिज्याखंड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि वृत्त है, यहाँ पे ये इसका केंद्र है। अब देखो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन उसमें से हमें थीटा भाग ही यहाँ पे लेना है। ये O बिंदु मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये OPRQ जो क्षेत्र है वो त्रिज्याखंड कहलाता है। अब ये केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको बोल देते हैं हम लोग R, मतलब त्रिज्या। तो हम लोग लिखेंगे चाहे त्रिज्याखंड का बोल दो चाहे वृत्त की, त्रिज्याखंड की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? R के बराबर। त्रिज्याखंड की त्रिज्या ये अपने पास आ जाएगी R के बराबर। केंद्रीय कोण इसको हमने लिया है पहले ही थीटा के बराबर। केंद्रीय कोण ये हमने थीटा लिया है और ये डिग्री में होने वाला है। अब इसके बाद देखो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये बराबर है, इसको a मान लेते हैं। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा भाग का थीटा बटा 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो त्रिज्याखंड के चाप, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड मतलब चाप कौन सा होगा? पी आर क्यू, ये अपने पास त्रिज्याखंड का चाप होने वाला है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई एल इसको मान लेते हैं और एल बराबर हो जाएगा, देखो पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, तो थीटा भाग के लिए थीटा बटा 360 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए हमें एल आर और ए के बीच में संबंध चाहिए, तो ए में भाग दे देंगे एल का। ऊपर तो अपने पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री, नीचे अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे देखो थीटा बटा 360 डिग्री, ये तो पूरा ही कट गया। पाई से पाई कट गया, आर से ये आर कट गया। कुल मिला के अपने पास a बटा एल बराबर में r बटा 2 आ गया। तो l को भी दूसरी तरफ बेचेंगे तो एल आर बटा में 2 के बराबर अपने पास आ जाएगा। अब जैसा सवाल में दे रखा है वैसा चलते हैं। सवाल में हमें बोला है कि इसका परिमाप त्रिज्या r का 4 गुना है। ठीक है, तो परिमाप को देखो यहाँ पे परिमाप किसके बराबर हो जाएगा? इस त्रिज्याखंड का परिमाप, वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप किसके बराबर होगा? देखो ये भुजा और ये चाप इसके बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग त्रिज्याखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड का परिमाप। इसमें क्या क्या आ रहा है अपने पास? एक तो चाप आ रहा है, तो चाप इसको पी से निरूपित कर देंगे। देखिए चाप आ रहा है एल और 2 त्रिज्या आ रही है 2 आर के बराबर। और ये किसके बराबर है? हमें बोला है कि ये त्रिज्या का 4 गुना है, तो ये 4 आर इसके बराबर आ गया। मतलब कि एल बराबर 2 आर दूसरी तरफ जाएगा तो 4 आर माइनस 2 आर के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ से अपने को क्या बोला है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो यहाँ हम लोग L का मान 2r के रूप में रखेंगे और सारा मान हम r के रूप में निकाल देंगे। तो a बराबर आ जाएगा 2r गुणा में r बटा में 2 के बराबर, 2 से 2 कट जाएगा और r से गुणा होकर r स्क्वायर बच जाएगा। a का मान r के पदों में आ गया r स्क्वायर के बराबर। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। सी विकल्प में, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।